नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। अरविंद केजरीवाल इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के समन पे एक याचिका लेकर के दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे हुए थे और वो याचिका क्या थी? गिरफ्तारी पे रोक लगाने की। सुबह सुबह ही अरविंद केजरीवाल दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए क्योंकि आज 21 मार्च था और 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट में नहीं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर में परेड करते हुए देखा जाना था। लेकिन अरविंद केजरीवाल इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर में नहीं दिखे, वो दिखे दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर जजों के पूरी तरीके से अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाली याचिका लेकर के पहुंच गए। दोस्तों, अगर अरविंद केजरीवाल का बस चले तो वो अपने घर में बैठ करके याचिका बनाएंगे। ऐसा लगता हो कि अरविंद केजरीवाल रात भर सोचते हैं कि कल कौन सी याचिका लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट जाए और सुप्रीम कोर्ट जाए। मतलब नया नया याचिका। आपने सुना है कि एक इंसान हो या फिर एक सीएम हो, ऐसा कोई संविधान में ऐसा कोई कानून है क्या कि गिरफ्तारी पे ही रोक लगाने की याचिका बना दी जाए? सपोज कीजिए कि कोई आम आदमी है, वो आरोपी है और ईडी उसको बार बार समन कर रही है और वो याचिका लेकर के हाईकोर्ट में पहुंच जाए और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग करे। बहुत विचित्र स्थिति है। तो नियम और कानून एक सीएम हो या फिर एक आम आदमी हो, सबके लिए बराबर है। आज दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट के तरफ से अरविंद केजरीवाल को जो झटका मिला है और जज ने जो ईडी से फाइल मंगवाए और कैबिन के अंदर वो फाइल देखा और क्या कहा जज ने, हाईकोर्ट के जज ने, जब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे और कोर्ट रूम में क्या बहस छिड़ी। अभिषेक मनु सिंघवी की धज्जियां उड़ा करके रख दी आज एएसजी एसवी राजू ने। और आज तो दिल्ली हाईकोर्ट भी पूरे मूड में थी। जिस तरीके से लतार लगानी शुरू कर दी, पूरा मामला ही खुल गया। अब सिलसिलेवार तरीके से समझिए कि अंदर दलीलों की बाढ़ कैसे आई और कैसे अब अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से नपने की स्थिति से बस 1% बचे हुए हैं। 99% आसार है कि अब वो गिरफ्तार हो सकते हैं। बस 1% की वजह से वो बचे हैं। अब तब वाली स्थिति है। आपको पहले बता दूं कि ईडी की गिरफ्तारी पे रोक को लेकर के दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे हुए थे अरविंद केजरीवाल, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ तौर पे मना कर दिया। यानी केजरीवाल की गिरफ्तारी रोकने वाली याचिका को पूरी तरीके से खारिज करके रख दिया दिल्ली हाईकोर्ट ने। और आज हाईकोर्ट ने दोस्तों एक बहुत बड़ी बात कही। कहा कि गिरफ्तारी को लेकर के केजरीवाल को कोई सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ना, पिछले दिनों अभिषेक मनु सिंघवी ने हाईकोर्ट से सुरक्षा मांगी थी कि आदेश दीजिए कि हमारे मुवक्किल जो हैं केजरीवाल, वो ईडी के समन का जवाब देंगे, लेकिन आदेश दीजिए, आप हाईकोर्ट हैं, आप आदेश देंगे ईडी को कि हमारे मुवक्किल के साथ कोई दंडात्मक कार्रवाई ना हो, लठ से इलाज ना किया जाए उनका, उसके लिए कोई आदेश दें। तो उस पर अभी जो दिल्ली हाईकोर्ट ने स्टेटमेंट जारी किया, कहा कि हम गिरफ्तारी को लेकर के कोई सुरक्षा नहीं दे सकते केजरीवाल को। अब देखिए, ऐसा कभी नहीं होता है दोस्तों कि हाईकोर्ट आदेश दे कोई भी एजेंसियां को कि आप उसे गिरफ्तार मत कीजिएगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट अपने हिसाब से सबूतों के तौर पे वो अपना पूरा काम करती है। कोर्ट तो उन तमाम सबूतों को देखती है और फिर उस पर निष्कर्ष लेती है। तो इसीलिए तो आज ईडी की फाइल कैबिन में खुली आज, और पूरा ईडी ने काला चिट्ठा खोल करके रख दिया। गोपनीयता है, कुछ चीजें बताएंगे आपको। ईडी के तरफ से जो वकील हैं एएसजी एसबी राजू, उन्होंने पूरी तरीके से दलीलें ऐसी ऐसी देनी शुरू कर दी कि कोर्ट में जज भी भौचक्के रह गए। अभिषेक मनु सिंघवी के पास तो दलील ही नहीं था देने के लिए। उनके पास कोई दलील बचे तब तो वो दे, सारा दलील उनका फेल हो चुका है। अब कोर्ट ने
एएसजी एसवी राजू से कहा है कि आपको उसे गिरफ्तार करने के लिए किसने रोका है। यानी कोर्ट ये बात एएसजी एसवी राजू को कह रहा है, ईडी के वकील को कह रहा है कि आपको अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए किसने रोका है, आप उन्हें बैक टू बैक समन क्यों भेज रहे हैं। ये आज दोस्तों कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में जज ईडी के वकील एएसजी एसवी राजू से ये बात कह रहे हैं। मतलब सोचिए, खुला छूट अब दिल्ली हाई कोर्ट के तरफ से भी ईडी को मिल रहा है। बहुत तिलमिलाते हुए, बहुत आसार से दिल्ली हाई कोर्ट सुबह सुबह पहुंचे हुए थे केजरीवाल, लेकिन अच्छे से आज लतार लगा दी। देखिए, उसके बाद एएसजी राजू ने कहा कि हमने कभी नहीं कहा कि उन्हें हम गिरफ्तार करने जा रहे हैं, हमने उन्हें जांच में आने को कहा है। और फिर कोर्ट से एएसजी एसवी राजू कहते हैं कि क्या हम उन्हें अरेस्ट कर सकते हैं। तो फिर कोर्ट ने कहा बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो मतलब ये खुला आदेश अब दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से आ चुका है। यानी मैं ये बात बार बार कह रहा हूं कि अब अरविंद केजरीवाल का बचने का बस 1% चांस है। अब धीरे धीरे वो 1% भी कम हो रहा है। देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी यहां पर सामने आते हैं और दलीलें देते हैं, जज को चुप करने की कोशिश करते हैं, ईडी के वकील एएसजी एसवी राजू को चुप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंततः इनके पास तो दलील है ही नहीं बचा। लेकिन फिर भी ये कहते हैं कि समन में कहीं ये नहीं कहा गया है कि ईडी जिसे समन कर रही है, यानी केजरीवाल को समन कर रही है, तो वो एक गवाह के रूप में समन कर रही है या फिर आरोपी के रूप में समन कर रही है। मुझे आशंका है कि राजनीति वजहों से मेरे मुवक्किल की गिरफ्तारी होगी। मतलब ये पहले से डर अभिषेक मनु सिंघवी ये जता रहे हैं कि मेरे मुवक्किल की गिरफ्तारी हो जाएगी। और इसमें राजनीति कहां से आप घुस रहे हैं? इसमें शराब घोटाला, पूरा राजनीति का कनेक्शन कहां से आ गया? और आप जब तक पेश नहीं होंगे तब तक ये कैसे पता चलेगा कि ईडी उनको समन कर रही है आरोपी के रूप में या फिर गवाह के रूप में? सिंघवी फिर भी कहते हैं सुरक्षा मिलेगी तो पेश होंगे सीएम। आखिर इतनी सुरक्षा क्यों चाहिए आपको? इतना डर क्यों है? अगर आप सही हैं, आपने कोई भी गलती नहीं की है, भ्रष्टाचार नहीं किया है, तो फिर आप डर क्यों रहे हैं? अच्छा देखिए, एक सबसे बड़ी अहम बात, अंत में कोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ शराब घोटाले मामले में जो है ईडी की फाइल देखी और यहां पर उसके तुरंत बाद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी रोकने वाली याचिका को खारिज कर दी। अब क्या ऐसा कोर्ट ने ईडी के फाइल में केजरीवाल के खिलाफ शराब घोटाले मामले में देख लिया कि तुरंत केजरीवाल की गिरफ्तारी रोकने वाली याचिका को खारिज कर दिया? जरा देखिए, अरविंद केजरीवाल खुद को कट्टर ईमानदार कहते हैं, लेकिन सिंघवी अपने मुवक्किल कट्टर ईमानदार केजरीवाल को वीर पुरुष भगत सिंह साबित नहीं कर पा रहे हैं। यहां पर कोर्ट ने ईडी से यह बात कही दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैं आपको बता रहा हूं। एएसजी एसवी राजू से कहा कि अच्छा, आप किस आधार पे बार बार अरविंद केजरीवाल को समन कर रहे हैं? आखिर आपके पास क्या सबूत है? वो सबूत मुझे दिखाइए। मैं भी देखना चाहता हूं कि आपने 9 बार समन पे समन एक दिल्ली के सीएम, वर्तमान सीएम को आपने भेज दिया है, 9 बार समन भेज दिया है। आखिर क्या आधार है आपके पास? क्या सबूत है? जरा हम भी देखना चाहेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने, कोर्ट के जजों ने यह बात ईडी के वकील एएसजी एसवी राजू से कही। तो लंच के बाद 2:30 बजे के बाद कोर्ट ने सबूत दिखाने के लिए बातें कही ईडी के वकील को, एएसजी एसवी राजू को। फिर एएसजी एसवी राजू ने कहा कि सबूतों की गोपनीयता की अपील की कि पब्लिकली मैं नहीं दिखा सकता हूं, क्योंकि इससे जो आप समझिए आरोपी हैं वो सचेत हो जाएंगे। तो इसके लिए जज ने चैम्बर में ही ईडी की फाइल मंगवा ली। और उसके बाद क्या हुआ जरा देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। फाइल को देखने के बाद जब बेंच दोबारा बैठी
तो कोर्ट ने एएसजी राजू से पूछा, आपको गिरफ्तारी से किस चीज ने रोका? आप बार बार समन क्यों भेज रहे हैं? इस पर एएसजी एसबी राजू ने कहा, हमने कभी नहीं कहा कि हम गिरफ्तार करने जा रहे हैं, और आप आइए जांच में शामिल होइए, हम आपको गिरफ्तार कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। मतलब दोनों पहलू है दोस्तों, कि ईडी के समन पे अरविंद केजरीवाल अगर उपस्थित होते हैं तो एक पहलू यह भी है कि वो गिरफ्तार हो सकते हैं, और एक पहलू यह भी है कि वो गिरफ्तार नहीं भी हो सकते हैं। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही आप समझिए कि आज दिल्ली हाईकोर्ट के तरफ से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट के जजों ने भी आदेश दे दिया है कि आप उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं। आप बार बार उनको समन क्यों कर रहे हैं? हालांकि आप क्या सोचते हैं दोस्तों, इन तमाम मुद्दों पे अपने विचार जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते।